हाय ऑल, वेलकम टू ओसीसी। दिस इज सोशी शर्मा हियर। आज का जो टॉपिक है वो है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉपिक डालिए टॉलेंस रिएजेंट्स। एंड बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएजेंट से पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट, ठीक है ना। तो टॉलेंस टेस्ट आज का टॉपिक है, जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आप इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। करेक्ट। अब इसको क्यों बोलते हैं और इसका रीजन क्या है वो भी आप देखेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि टॉलेंस टेस्ट only aldehydes gives. The tolerance test is given by aldehydes only. Is given by aldehydes only. थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम कवर कर लेंगे। तो बेसिकली हम ये जो टेस्ट है उसको यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehydes and ketones. Between aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है कि टॉलरेंस एक टेस्ट है जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, और ये टेस्ट पॉजिटिव देता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है सिल्वर मिरर टेस्ट, और जो कीटोन्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो अगर कोई आपके पास आ जाए टेस्ट ट्यूब लेके और बोले कि इसमें अल्डिहाइड है कि कीटोन है, वेदर द सॉल्यूशन इज अल्डिहाइड और कीटोन, अगर ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया तो आप इसमें टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल भाषा में, है ना। तो अब ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, दिस टेस्ट इज गिवन बाय अल्डिहाइड्स ओनली। अल्डिहाइड्स ओनली, सिर्फ अल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। कीटोन्स विल नॉट गिव, कीटोन्स विल नॉट गिव नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। दे आर नेगेटिव, ठीक है, दे आर नेगेटिव टूवर्ड्स टॉलेंस। टॉलेंस टेस्ट वो नहीं देते हैं। अब अगर अल्डिहाइड पॉजिटिव है तो हम ये देखेंगे कि ठीक है, समझ में आ गया कि अल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि टॉलेंस टेस्ट है तो टॉलेंस रिएजेंट भी होगा। अब टॉपिक शुरू हो रहा है, अब टॉपिक आपका शुरू हो रहा है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, है ना। टॉलेंस टेस्ट के लिए क्या यूज करना होगा हमको? टॉलेंस रिएजेंट। और याद रखिए, जब भी आप यूज करेंगे इसको फ्रेशली प्रिपेयर आपको करना पड़ता है। each time you have to prepare freshly. सो पहले हम टॉलेंस रिएजेंट समझते हैं और फिर ये समझेंगे कि उसको बनाते कैसे हैं। तो टॉलेंस जो रिएजेंट होता है, अगर 1 मार्कर बोर्ड क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नाइट्रेट सॉल्यूशन, फॉर्मूला इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा Ag, करेक्ट, NH3 ट्वाइस, ठीक है, पॉजिटिव। तो एक काउंटर आयन भी होगा यहाँ पे, तो अगर मैं पॉजिटिव ना लगाऊं तो मैं यहाँ लिखूंगी OH, इसका जो काउंटर आयन है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई होप आप पढ़ के बैठे हैं, और नहीं भी बैठे हैं तो अभी आप समझ जाएंगे कि पैरेंथेसिस के बाहर, यानी जो ब्रैकेट है उसके बाहर जो होता है वो काउंटर आयन होता है, ठीक है। तो अगर खाली 1 मार्कर आता है टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? AgNH3 ट्वाइस NOH। अच्छा, इसका अगर आपको नेम पूछ लें तो ये क्या है बेटा? डाई अमाइन। तो आप क्या लिखेंगे? डाई अमाइन, डबल एम लगता है ना। सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड, समझ में आ रहा है आपको? डाई अमाइन, डबल एम लगता है। अगर आप कोऑर्डिनेशन पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े हैं तो AMINE नहीं लिखना है, इसको डाई अमाइन लिखना है, डबल एम लिखना है यहाँ पे। और सिल्वर
सिल्वर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये पॉजिटिव है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम जो भी मेटल है उसको एज इट इज लिखते हैं सिल्वर। 1 क्या है इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैडम आपको कैसे पता चला? यहाँ पे पॉजिटिव लगा होगा तो ये किसका है? NH3 तो क्या होता है? न्यूट्रल। तो ये क्या हो गया? किसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट है? सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ठीक है। और हाइड्रो ऑक्साइड ये है आपका काउंटर आयन, ये है आपका काउंटर आयन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो और देख लीजिए कि जब आप सिल्वर अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं, कुछ ऐसा रहता है, वो OH यहाँ रहता है, काउंटर आयन। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो बेटा ये कैसे टूटेगा? OH नेगेटिव, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी नहीं टूटता है। ये अगर नेगेटिव है तो इसका अपोजिट चार्ज हम पैरेंथेसिस में देते हैं, AgNH3 ट्वाइस। ये सिंगल नेगेटिव है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंगल पॉजिटिव। अब सिल्वर आपका +1 है, मैंने बोला यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर है, करेक्ट। मैंने लिखा है 1, इन रोमन न्यूमरल लिखते हैं, इन रोमन न्यूमरल लिखते हैं। तो ये 1 कैसे आया? सिल्वर का अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है तो X रखिए, X प्लस NH3 का 0 होता है तो 2 इंटू 0 0 होगा, और इसको इक्वेट करना आपको पैरेंथेसिस की पावर से, तो ये है +1। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? +1। जिसको आता है, जिसको नहीं आता है, सभी बैठ जाइए, क्विकली इसको समझ लीजिए। ठीक है। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +1। तो ये हो गया आपका टॉलिंस रिएजेंट। तो अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो टॉलिंस रिएजेंट क्या हो गया? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब AgNH3 ट्वाइस और यहाँ है पॉजिटिव। हमको सिर्फ इतने एंटिटी से काम है, काउंटर आयन से हमको उतना काम नहीं रहता है। तो ये है आपका टॉलिंस रिएजेंट। इफ यू आर राइटिंग दिस ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि यही क्या है? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको लेना है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन आपको करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी ये हमेशा बेसिक मीडियम में बनता है। किस में बनता है? बेसिक मीडियम में बनता है। अगर कोई आपसे पूछे कि टॉलिंस रिएजेंट कैसे बनता है, तो ये बेसिक मीडियम में बनता है। ठीक है। अब ये आपका देगा Ag2O। क्या देगा बेटा? सिल्वर ऑक्साइड का यहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, Ag2O। अब मैंने यहाँ 2 Ag सिंगल पॉजिटिव होता है तो सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला Ag2O होगा। तो यानी मेरे को यहीं पे बैलेंस कर लेना है कि मेरे को 2 सिल्वर की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद NH4 और NO3 अमोनियम नाइट्रेट बना लेंगे, है ना, NO3। NO3 कितना है? 2। तो हमको NH4 भी कितना करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे आएगा 2NH4NO3। अब पूरे रिएक्शन में जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? 2 हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, 2 हाइड्रो ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन तो आपका ऑक्सीडेशन में लग गया है, तो बचा हुआ एक्चुअल में क्या है आपके पास? वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट हियर इज वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने यहाँ लिख लिया वाटर मॉलिक्यूल। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे मैडम क्या ये करना जरूरी है? नीट और जेई वालों के लिए तो बिल्कुल जरूरी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास बना है Ag2O। अब Ag2O का रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ NH4 OH से करिए। सेकेंड स्टेप में ये जो ब्राउन पीपीटी है, ब्राउन पीपीटी यानी ये जो सॉलिड बना हुआ है यहाँ पे, उसका एक्सेस में कर दीजिए। कुछ बुक में 4 मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन आप एक्सेस लिख दीजिए तो यहां से आपको मिल जाएगा अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर होता है। सो टॉलिंस रिएजेंट में हमको बनाना है क्या? हमको 2 कंपोनेंट्स लगते हैं।
टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है? AgNH3 होल ट्वाइस एंड पॉजिटिव। तो टॉलिंस रिएजेंट में हमको दो कंपोनेंट्स लगते हैं, एक लगता है सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा हमको लगता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा क्या है बेटा? बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है, और ये दोनों मिलके क्या देते हैं? आपको टॉलिंस रिएजेंट देता है। क्लियर होता है? क्लियर है? तो पूरी कहानी टॉलिंस रिएजेंट की हो गई। अब टॉलिंस रिएजेंट का काम क्या है? ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आप लेंगे अल्डिहाइड, ठीक है, और उसके बाद इसका रिएक्शन करेंगे अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, जो कि फ्रेशली अभी अभी हम बना के क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। हमने अभी बनाना सामने ही सीखा है। तो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, अच्छा बेसिक मीडियम भी चाहिए, तो ये हो गया इसका बेसिक मीडियम। अब यहाँ पे आपको स्टेकियोमेट्री याद करनी पड़ेगी। तो मैं बता देती हूँ, या तो आप बैलेंस करिए, या एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम बैलेंस करने बैठे। तो ये है 1, ये होगा 2 और ये लगेगा 3। तो कुछ ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अल्डिहाइड देन 2 टॉलिंस रिएजेंट, 2 मोल्स ऑफ टॉलिंस रिएजेंट एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे बेसिक मीडियम लगेगा। ये आपको देगा, सबसे पहले ये अल्डिहाइड जो है वो क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज होगा। आपको पता है कि जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? अल्डिहाइड मिलता है। और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एसिड मिलता है। ये हमको पता है, करेक्ट? तो ये जो अल्डिहाइड है उसको ये ऑक्सीडाइज करेगा। ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा किसको? अल्डिहाइड को। अच्छा, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? एसिड। तो एसिड बनाने, एसिड बना, हमने यहाँ पे एसिटेट आयन लिख दिया, यानी अगर ये CH3 हो तो हमने यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे लिख दिया है। आप H भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एसिड में ये कन्वर्ट हो गया, ये पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया। देख लो, जब भी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये मत पूछना मैडम यहाँ H नहीं है, आप यहाँ H डाल सकते हो, क्योंकि ये सॉल्वेंट में है तो यूजुअली H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, तो RCOO नेगेटिव लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 2 सिल्वर यहाँ से प्रेसिपिटेट होगा, 2 सिल्वर, एकदम सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो 2 सिल्वर यहाँ से आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 2 2s 4 है, करेक्ट? अमोनिया, तो 4 अमोनिया गैस, 4 NH3, करेक्ट? ठीक है, अब बचा क्या बेटा? अब बचेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो आपको यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? रिलीज होंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं? तो इस रिएक्शन में देखो, सबसे आप पहले आपने जो लिया अल्डिहाइड लिया, है ना? आपने क्या डाला? आपने अल्डिहाइड डाला। फिर आपने क्या डाला? आपने टॉलिंस रिएजेंट डाला। फिर आपने कुछ बेसिक मीडियम डाला है यहाँ पे। तो फिर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? RCOO नेगेटिव, ठीक है? लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट अ सिल्वर, प्योर सिल्वर का प्रेसिपिटेट होगा। अब ये जो सिल्वर है बेटा, वो यहाँ पे कुछ ऐसे सिल्वर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्या होती है? जाके चिपक जाती है, जम जाती है। अब अगर आप इसको यहाँ खड़े होके अपनी इमेज देखोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा? मिरर इमेज देगा, ये आपको मिरर के जैसे रिफ्लेक्शन देगा। तो इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। इसको आप क्या बोलते हो? सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, समझ में आता है? तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कीटोन्स को इसीलिए, अगर मैं यहाँ पे कीटोन्स रख दूं RCOR- और मैं टॉलिंस रिएजेंट यूज करूं तो ये कोई टेस्ट भी नहीं देगा, चाहे मैं यहाँ विग्रस कंडीशन रख दूं। विग्रस कंडीशन, विग्रस मीन्स टेम्परेचर बढ़ा दूं, प्रेशर बढ़ा दूं, चाहे मैं कुछ भी कर दूं, लेकिन ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। जबकि
अगर कीटोन के साथ अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है ना। तो ये काम कीटोन्स में नहीं होता है। इसीलिए कोई अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब लेके आके बोल रहा है इसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन है, आप टॉलरेंस एजेंट और बेसिक मीडियम डालिए, अगर वहां पे सिल्वर मिरर बन रही है तो उसमें एल्डिहाइड है, अगर वो नहीं बन रही है तो उसमें क्या है, कीटोन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है इसका वो ये है कि ये टेस्ट कौन कौन देता है। तो हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये RCHO भी देता है। ये तो देते ही हैं मैडम, ये तो देते ही हैं। हाँ, बेंजल एल्डिहाइड भी देता है, C6H5CHO भी देता है, बेंजल एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देता है। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देते हैं। हेमी एसिटल भी ये टेस्ट देते हैं, हेमी एसिटल भी ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी ये टेस्ट देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी ये टेस्ट देते हैं। तो इतने सारे जो हैं वो क्या देते हैं, अल्डिहाइड तो देगा ही देगा, चाहे वो अल्काइल अल्डिहाइड हो या बेंजल अल्डिहाइड हो, ये देते हैं। अच्छा, ये कीटोन है तो ये हो गया एक्सेप्शन। ठीक है, ये हेमी एसिटल, अब हेमी एसिटल भी ये टेस्ट देते हैं। अब हेमी एसिटल क्या था, अगर आपको याद है तो अल्कोक्सी अल्कोहल, अल्कोक्सी अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं। फॉर्मिक एसिड मैडम क्यों बेटा, C डबल बॉन्ड O है और H है, तो ये कुछ अल्डिहाइड का फील देता है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, तो ये भी क्या देते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। आगे चल के एक हम और शॉर्ट वीडियो बना देंगे कि हु ऑल गिव्स हाउ दे गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो इस पे एक वीडियो बना सकते हैं आगे चल के, जो जेई और नीट के काम आ जाएगा। तो क्विक रिवीजन कर लें, यहीं पे करना पड़ेगा अब हमको क्विक रिवीजन। चलिए देखते हैं। रिवीजन ये बोलता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट है वो है AgNH3। अब तो आपको याद हो गया होगा, होल ट्वाइस पॉजिटिव, है ना। ये क्या है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है ना, है क्या ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसका अगर आपको नाम अगर पूछ लें, आईपैक पूछ लें, तो डाई अमाइन सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 रोमन न्यूमरल में, और हाइड्रो ऑक्साइड यहां होता है तो ये हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। काम क्या है, इट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, it oxidizes aldehyde to carboxylic acid. So this is all about Tollens reagent. शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, किसी भी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू अटेंड इट। नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो एक और टेस्ट होता है, वो उसमें हम यूज करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा फेलिंग सॉल्यूशन के ऊपर। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।